गुड मॉर्निंग। उठ गई हूँ, सुबह के 6 बज गए, पर अभी नहीं उठी हूँ, बहुत देर हो गया मुझे उठे हुए। आप सबको पता तो है कि मैं सुबह उठ जाती हूँ। और अब सारा अपना मॉर्निंग का क्रियाकलाप किया और उसके बाद मैं यहाँ आ गई हूँ। अब देखती हूँ, मैंने कहा सुबह सुबह आज दिन की ड्यूटी है। जब सुबह सुबह आपसे घर में मुलाकात हो जाती है तो आपको पता लग जाता है कि आज मेरी दिन की ड्यूटी है। और ये देखिए सूर्योदय हो रहा है, कितना खूबसूरत सूर्योदय है ना, बहुत ही सुंदर है। और सारे प्लांट्स वगैरह सब ठीक ठाक हैं। अब चलिए मैं चाय बनाने चलती हूँ। ये बन गई जी हमारी चाय। और हम जो चाय पीते हैं सुबह सुबह ना, बगैर बिस्किट और किसी चीज़ के हमें आदत नहीं है। हालांकि सब कहते हैं कि बिस्किट वगैरह के साथ चाय, पहली चाय पीनी चाहिए। लो कमल, ये बदल, ये और जी ये मैं देखिए अभी तो फिलहाल घर को अपने मेंटेन करना है मुझे। ये देख रहे हैं ऊपर की तरफ आपको दिख रहा है, ये सारा सीपेज हो गया था। इसी की वजह से इस कमरे में सीपेज हो गया था, जिसकी वजह से, और मैं ऊपर आपको दिखाती हूँ, देखिए किस तरीके से। तो इस कमरे में जो सीपेज हुआ था वो ऊपर जो बारिश हुई थी पिछले बार उसकी वजह से हुआ था। तो ऊपर वाला तो वाटर प्रूफिंग करवा ही रहे हैं, साथ में जब इस वाले साइड का वाटर प्रूफिंग मेरे टेरेस का हो गया था इस वाले साइड से, तो हमने कहा कि अब इस कमरे को भी पेंट कराना है। तो अब कमरे को पेंटिंग कराने के लिए शुरू कर दिया है। अब ये देखिए वॉल पुट्टी वगैरह लगा हुआ है इसमें, ऊपर की तरफ आपको ये दिख रहा है, ये वॉल पुट्टी लगा दिया गया है। अब ये थोड़े दिन में ड्राई होगा, 1-2 दिन लगेगा। इसी बीच में मैंने कहा कि टाइम बिल्कुल बर्बाद नहीं करते हैं। हमने वो स्टैंड की पेंटिंग वाला दिखाया था ना कल, तो स्टैंड की पेंटिंग भी शुरू करवा दी है। सारा काम एक साथ होता चला जाएगा। हाँ, थोड़ा से मेहनत ज़्यादा होती है पर कोई बात नहीं, हो जाता है। और फिलहाल अभी कमरे की हालत आप देखिए, इस वाले कमरे की जिसमें मम्मी रहती हैं, मम्मी का कमरा। तो चूंकि अभी मम्मी नहीं है तो हमने उसका फ़ायदा उठा लिया। इस कमरे का सारा सामान उठा के यहाँ रख लिया है। अब जब सब कुछ कर ही रहे हैं तो पर्दे वर्दे भी साथ में जो उतारे गए हैं, तो मैंने कहा कि पर्दे भी धो लेते हैं। ये सारे पर्दे कर्टन जितने भी उतार के रखे हुए हैं, तो साथ साथ में ये भी धो लेते हैं, क्योंकि इसमें भी धूल हो जाती है। तो चलिए सुबह सुबह की टाइम में, जिस दिन की ड्यूटी होती है, तो ये सब जो छोटे छोटे काम होते हैं वो मुझे निपटाना अच्छा लगता है। तो बस अब चलते हैं फटाफट। और कोई चीज़ कहने में बस एक लाइन में बात हम अपनी कह लेते हैं, पर उसे करने में बहुत सारा टाइम लगता है। अब ये आपसे कहा कर्टन धोने जाते हैं, कर्टन निकालने में तकरीबन आधा घंटा लग गया दोनों ही कमरों का। तो अब इसे मैं धोने के लिए डालती हूँ। अभी तो जो कल कपड़े धोए थे उसे उठाए भी नहीं है, वो सूखे भी नहीं है, बट मैंने पर्दे जो है वो वॉशिंग मशीन में डाल दिया है। आज साड़ी पहनने का मूड है। और जब साड़ी निकाली तो जब ब्लाउज चेक किया तो देखा कि ब्लाउज टाइट हो गया है, क्योंकि बहुत दिनों से इस साड़ी ब्लाउज को पहना ही नहीं था। अब क्या करेंगे, उठा के इसे रख देंगे, है ना, ये करेंगे ना, इसे रख देंगे। सोचेंगे कि चलो दूसरी वाली साड़ी ट्राई करते हैं, बट वही वाली क्यों नहीं, जिसका ब्लाउज टाइट हो गया है। थोड़ा सा समय लगता है, हार्डली 15 to 20 मिनट्स। आप उठाइए, देखिए अगर आपके ब्लाउज में इतना इस तरह से मार्जिन है तो आप शुरू करिए, जिधर इंटरलॉक किया हुआ है उस साइड से इसमें तुरपाई करना। इस तरीके से तुरपाई कीजिए, आप इस तरह से लीजिए और पहले आउटर साइड में आप कर लीजिए तुरपाई। इस तरह से इसको बहुत अच्छे तरीके से सुई लीजिए। मशीन भी नहीं है, कोई बात नहीं, ये सुई धागा लीजिए और इस तरीके से ऐसे
इस तरह से कीजिए और फिर इस तरह से एक बार सिलाई कर लेने के बाद दूसरी तरफ से करिए और उसके बाद जो पहली वाली स्टिच है जो टाइट हो रहा है उसे आप धीरे धीरे खोल दीजिए। हो गया ना, आपकी इच्छा भी पूरी हो गई और पैसे भी बच गए और जल्दी से बहुत अच्छे से हम तैयार हो जाएंगे। और मैंने ब्लाउज़ ठीक कर लिया, 9:30 बज गए थे, तैयार हो गई मैं ऑफिस जाने के लिए। और ये साड़ी पता है पहली बार मैंने पहनी थी 2015 में, मेरे ऑफिस में ही हमारी FM की ओपनिंग थी तब, और आज उसके बाद आज ये पहनी है। तो इतने 7 सालों में ब्लाउज़ तो टाइट होना ही था। अब ये तैयार होके ब्रेकफास्ट भी मैंने कर लिया और ऑफिस के लिए मैं निकल गई। आप इंस्टा पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ कभी कभार आपको डांस वांस मेरे देखने को मिल जाएंगे। ऑफिस के लिए मैं निकल गई हूँ। गई थी और 6:30 बज रहे थे, लेबर वगैरह जा चुके थे और मैंने भी कपड़ा वगैरह चेंज कर लिया था, ऑफिस से आ गई थी। आज ऑफिस में मैंने बहुत सारी मस्ती की और 1-2 गानों पे रील भी बनाया इसमें से कुछ मैंने इस वीडियो में भी डाला है। आप सब देखिए, एंजॉय करिए और मुझे बताइएगा ज़रूर कि आपने इंस्टा पे मुझे फॉलो किया कि नहीं किया। और अकेले ऑफिस में मस्ती करने से मैं चूकती नहीं हूँ। हर वक्त मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप अंदर से हैप्पीली अपने आप को फील करते रहते हो, हैप्पीनेस अगर आपकी लाइफ में है, आपने बना के रखा है, तो आसपास का जो जितना भी माहौल होता है ना, वो भी इसी तरह से हैप्पी रहता है। और ये सब कुछ है आप सब की वजह से, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं अकेली हूँ ही नहीं। मुझे हमेशा ऐसा लगता रहता है कि आप सब हमेशा मेरे इर्द गिर्द हैं, आसपास हैं और हर एक एक्टिविटी पे मैं अंदर ही अंदर मुस्कुराती हूँ। ये मुझे ऐसा लगता है कि अच्छा, इस मेरे एक्टिविटीज़ पे या इस मोमेंट पे आप सब कितना हंसेंगे, फिर कौन हमारे साथ ही किस तरह का कमेंट करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हमेशा मुझे मोटिवेट करती रहती हैं और हमेशा मुझे ऐसा लगता रहता है कि आप सब हमारे साथ साथ हैं। तो आप सब हमारे साथ बने रहिए ना, इसी तरीके से अपने और भी साथियों को मेरा साथ बनाने के लिए कहिए, यानी कि शेयर कीजिए मेरे वीडियो को। और अगर मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है ना, नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए और वीडियो लाइक भी कर दीजिए। अच्छा लग रहा है तो शेयर कीजिए। फिर आपसे मिलेंगे कल सुबह, तब तक के लिए आप सब अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। बाय बाय बाय।